के इस क्लास में हम लोग सोलेनॉइड की चर्चा करेंगे। ऐसे तो आपको पता ही है कि करंट आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और मान लीजिए यदि किसी रीजन में आपको बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है तो उस समय हम लोग सोलेनॉइड का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर लेते हैं। सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड एक छोटा सा आसान सा डिवाइस है। सोलेनॉइड बनाने के लिए आप एक कॉपर वायर ले लीजिए, इंसुलेटेड कॉपर वायर, और उस कॉपर वायर को कुछ मान लीजिए कि ये जो रिफिल है इसके चारों तरफ से लपेटना शुरू कीजिए। इस एंड से लेकर इस एंड तक आप लपेट डालिए। उसके बाद आपके पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। बिल्कुल यह एक स्प्रिंग है ये, और इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। ये जो लेंथ है इसे लीनियर लेंथ या लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बोलते हैं, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इसे हम ट्रांसवर्स लेंथ बोलते हैं। तो लीनियर लेंथ जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए ट्रांसवर्स लेंथ से, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। अब करंट जो है एक एंड से हम लोग बैटरी के सहारे या एसी करंट इसमें हम भेजेंगे इस एंड से, और वो इस एंड से वापस आएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें करंट का फ्लो होगा। इसी कॉइल को हम लोग सोलेनॉइड के नाम से जानते हैं। इसमें जो सर्कुलर टर्न्स है वो एक दूसरे को टच कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वायर इंसुलेटेड होना चाहिए तो एक दूसरे को टच करने से कोई समस्या नहीं है। तो सोलेनॉइड में जब हम लोग करंट भेजते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर में बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसे हम इस तरह से समझते हैं। देखिए, हम लोगों को पहले से पता है कि हर एक करंट कैरिंग टर्न्स जो होता है वो इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ये देखिए, ये आपका सोलेनॉइड है, इसमें ये करंट जा रहा है और एक एंड से करंट घुस रहा है, दूसरे एंड से करंट आपका निकल रहा है। अब ये जो सर्कुलर टर्न्स है वो मैं यहां से समझता हूं। इस एंड में करंट गया तो ये जो सर्कुलर टर्न है ये वाला, ये एक मैग्नेट का काम करेगा। उसी तरीके से हर एक टर्न एक मैग्नेट का काम करता है। तो ये जो टर्न है ये साउथ नॉर्थ मैं इस तरह से दिखा दिया हूं, ये जो टर्न है ये साउथ नॉर्थ में इस तरह से दिखा दिया हूं। आप ये पूछ सकते हैं कि पहला जो टर्न है ये साउथ ही क्यों है? उसे समझने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉक रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ऐसे यहां देख सकते हैं ये वाले टर्न को मैंने यहां बनाया है। जब आप इस तरीके से देखिएगा तो ये वाला टर्न में करंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज करंट जो होता है वो हमेशा फेस पर साउथ पोल बनाता है, और इसे याद रखने के लिए आप एस लिख सकते हैं। ये जो एस है ये देखिए, यहां पर ये वाला टर्न है, आप इस तरीके से एस लिखिएगा। ये एरो इधर को दिखा रहा और ये वाला एरो इधर को दिखा रहा, तो ये ध्यान में आपका रहेगा ये साउथ पोल है। उसी तरीके से यदि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एन के इक्विवेलेंट आएगा, तो उसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे। ये आप देखिए, एन जब आप लिखते हैं तो ऐसे एन लिखते हैं ना, इसे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये एन का ये जो एरो है और ये वाला एरो, इस तरीके से ये मालूम चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट होगा। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्लॉक्स आर नेगेटिव। जो क्लॉकवाइज है वो हमेशा नेगेटिव पोल होगा, और नेगेटिव पोल एन नहीं होता है, नेगेटिव पोल एस होता है। एन फॉर नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव कौन है? एस है, एन नहीं है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला जो है वो आपका साउथ होगा, और ये लास्ट वाला जो है ये वाला आपका नॉर्थ होगा। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप देखिए इस तरफ से, और इसको इस टर्म को आप इस तरफ से देखिए। अब यहां पर हर नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसके बाद आप एक आपके पास एक सिंगल मैग्नेटिक डाइपोल का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जो कि मैं यहां दिखाता हूं, ये यहां दिखाया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के अंदर बन रहा है वो पैरेलल लाइंस की तरह बन रहा है, और वो काफी स्ट्रांग बन जाएगा इतने सारे सर्कुलर टर्न्स के कारण। आप इसे पहले अच्छे से लिख लीजिए।
सोलिनॉइड की चर्चा को हम अब आगे बढ़ाते हैं। सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट होता है और उसका जो बार मैग्नेट का जो एंड पोलैरिटी है कि कौन सा साउथ पोल होगा कौन सा नॉर्थ पोल होगा, ये हम लोग एम्पियर्स का एक राइट हैंड रूल है उससे भी निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोलिनॉइड को अपने दाएं हाथ में पकड़ते हैं। इमेजिन करना है जैसे कि ये सोलिनॉइड है और ये करंट का टर्न्स है, ठीक है, वायर है। इसे आप दाएं हाथ में इस तरह पकड़िए कि ये जो 4 फिंगर्स है ना, ये करंट के डायरेक्शन में है जैसे कॉइल में करते थे। और ये जो अंगूठा है ये नॉर्थ पोल होगा। अंगूठा में तो आप लिख ही लो अभी एन। अंगूठा क्या दिखाएगा? नॉर्थ पोल। अंगूठा जिस एंड में होगा वो एंड नॉर्थ पोल होगा। तो यहां पर इस सोलिनॉइड को यदि हम ऐसे पकड़ते हैं बाबू, तो 4 फिंगर जो है वो करंट के डायरेक्शन में आ गया, अंगूठा नॉर्थ की तरफ है, तो ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा और इधर वाला साउथ पोल होगा। ये आप क्लॉक्स आर नेगेटिव से भी देख सकते हैं, क्लॉक रूल से भी देख सकते हैं, या एम्पियर्स राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। यही सोलिनॉइड को मैंने इस तरीके से दिखाया है। बुक में आप देखते होंगे इस तरह का सोलिनॉइड आता है। इसमें क्या है, ये जो डॉट है ना और ये क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड नहीं करंट को दिखा रहा है। ये जो क्रॉस है मतलब ये करंट इसमें घुस रहा है और उधर से ये डॉट से करंट निकल रहा है, करंट कैरिंग वायर, और फिर वायर इधर से घुस रहा है। तो ये डॉट जो है वो करंट वायर बाहर की तरफ आ रहा है और ये जो है करंट वायर अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस को मैंने दिखाया है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर ये जो है ये करंट्स है और ये जो पैरेलल लाइंस है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये आपका हुआ एम्पियर्स का राइट हैंड रूल। अब एक खास बात देखिए, सोलिनॉइड जो टाइटली बाउंड सोलिनॉइड यूनिफॉर्म सोलिनॉइड होता है उसमें यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है, देखिए पैरेलल लाइंस को, और बाहर में फील्ड ऑलमोस्ट 0 होता है। तो सोलिनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है और सोलिनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रांग है। और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप कोई 2 सर्कुलर कंजिक्यूटिव टर्न्स ले लीजिए, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव सर्कुलर टर्न्स ले लीजिए जो मैंने यहां लिया है। अब इसका जो फेस है ये वाला देखिए, ये साउथ पोल है, ये पहला टर्न है, ये पहला टर्न मैंने ले लिया और ये दूसरा का टर्न ले लिया। तो इसमें जो आप मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस देखिए, इसमें फर्स्ट टर्न का देखिए, ये मैग्नेटिक लाइन इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, फिर ये आगे जाके कहीं मुड़ कर फिर वापस आएगा। और ये जो ऊपर वाला है ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे घुस के इसमें घुसेगा। ये सर्कुलर टर्न में भी मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से आएगा, ऐसे घुसेगा। तो बाहर में आप देखिए, जस्ट बाहर में, कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो आप इस तरीके से समझ जाना कि यहां पर फील्ड क्या होगा, 0 होगा, और यहां पर भी देखिए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। और मैग्नेटिक लाइंस जो है वो आपको इस तरह से याद रखना है, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर में ये नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव जाएगा, तभी तो कंप्लीट सर्कुलर टर्न बनेगा। ठीक है, आप इसे भी अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए। अब हम लोग सोलिनॉइड के यूजेस की चर्चा करेंगे कि सोलिनॉइड का एप्लीकेशन क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोलिनॉइड एक बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट है, तो सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही हम करंट देंगे सोलिनॉइड में, वैसे ही ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है सोलिनॉइड के अंदर। तो कोई भी सॉफ्ट आयरन आप इसमें डाल दीजिए, एक आयरन का रॉड इसमें डाल दीजिए, उसके बाद इसमें आप डीसी करंट पास करने दीजिए। कुछ देर के बाद वो सॉफ्ट आयरन जिससे पहले मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं था, अब वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसमें एंड पोल और साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और वो एक बार मैग्नेट का काम करेगा। तो इस तरीके से सोलिनॉइड को हम लोग मैग्नेट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सोलिनॉइड का इस्तेमाल हम लोग इंडक्टर के रूप में करते हैं। दिस इज ए इंडक्टर, करंट को अपोज करता है।
ईएमएफ सेटअप करता है, ये सब आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। सोलिनॉइड का इस्तेमाल हम लोग एंटीना के रूप में करते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने में। सोलिनॉइड का और भी बहुत सारा यूज है। जो ट्यूबलाइट होता है ना, उसमें जो चॉक कॉइल होता है उसमें भी सोलिनॉइड यूज होता है। जो कार को स्टार्ट करती स्टार्टर, वहां भी सोलिनॉइड यूज होता है। एमआरआई मशीन, उसमें भी सोलिनॉइड यूज होता है। मतलब मोर और लेस जहां भी मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन है वहां कहीं ना कहीं सोलिनॉइड आ ही जाता है। तो थोड़ा ये जानने के लिए आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम लोग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। टाइटली वाउंड सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसी का डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास एक सोलिनॉइड है जिसके हर टर्न्स में जो करंट है वो स्मॉल आई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलिनॉइड में कैपिटल N है, और वन एट ए टाइम इसमें जो करंट पूरे में है उसे हम कैपिटल I से इंडिकेट किए हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल n है। तो मान लीजिए ये पॉइंट P है जहां पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सोलिनॉइड। तो सबसे पहले हम लोग एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप इसीलिए क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन काफी आसानी से हो जाएगा। ये वाला, इसका नाम हम लोग दे देते हैं A, B, C और ये D, सॉरी, ये है एम्पीरियल लूप। अब हम लोग एम्पियर्स का इक्वेशन इस लूप में अप्लाई करते हैं। तो फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन, क्या है एम्पियर इक्वेशन? इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, एयर मीडियम ले लेते हैं, ठीक है। ये अंदर में खोखला है तो एयर स्पेस है तो मीडियम एयर ले लेते हैं, म्यू नॉट इंटू आई। ये आई क्या है बच्चों? ये आई है करेंट बिल्कुल इनसाइड द एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप के अंदर वाला करंट ये है। अब ये जो इंटीग्रेशन है किस पर है? इस पूरे लूप पर है, A B C D, इस पूरे लूप पर है। मैं इसे यहां पर लिख देता हूं A B C D। अच्छा, B से मैग्नेटिक फील्ड आप मत समझना, ये B पॉइंट है। आप चाहो तो P Q R S कर सकते हैं। अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए, इस इंटीग्रल को मैं तोड़ देता हूं। एक बार A से B लेके जाता हूं, A से B, फिर मैं इसे B से C लेके जाता हूं, लोअर लिमिट B अपर लिमिट C, फिर मैं इसे C से D लेके जाता हूं बाहर में, B डॉट dl, है ना, प्लस अब D से A वापस लेके आता हूं। ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, हाँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब ये एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है ना। तो A से B जो सेक्शन है ये वाला, यहां पर फील्ड आपका यूनिफॉर्म है लगभग। ये जो B है ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, और B और DL के बीच एंगल, तो DL कहां? यहीं पर मान लेते हैं ये DL है, तो फील्ड इस तरफ है, DL भी इस तरफ है। एम्पियर्स राइट हैंड रूल यूज करके देख लो आप। तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहां पर एंगल क्या है? 0 है। और B आपका हर जगह लगभग सेम होगा क्योंकि ये वेरी लॉन्ग वायर है, वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड है। तो B को आप बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dl A से लेकर B तक, है ना। और ये A से B तक की जो लंबाई है उसे हम स्मॉल l से इंडिकेट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद B से C देखो आप, B से C, ये dl इस तरफ है और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री।
और ये वाला जो पोर्शन है ये तो फील्ड, ये तो सॉलिनॉइड के बाहर है ना, तो सॉलिनॉइड के बाहर तो फील्ड मेरे को पता है B 0 होता है। तो यहां से यहां के लिए ये DL परपेंडिकुलर टू B और यहां तो B 0 है ही। तो ओवरऑल B से C वाले सेक्शन में मेरे को इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 है। C से D तो पूरी बाहर ही है, तो ये 0 है ना, आउटसाइड द सॉलिनॉइड। उसके बाद D से A इतना सेक्शन आउटसाइड है और ये फिर आपका DL इधर है, फील्ड इधर होता है, तो फिर एंगल 90 है, ये भी 0 हो गया, ये हो गया। तो मेरे पास ये B बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ DL L होगा, AB L लिख दिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, है ना। तो ये जो B है, B का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट बिल्कुल I बाई L। यदि कोई दूसरा मीडियम रहेगा तो रिलेटिव परमेबिलिटी भी आपको साथ में लिखना है। अब ये जो टोटल करंट है, तो हर टर्म में करंट को हम I माने हुए हैं, तो कैपिटल I को हम लोग क्या लिख देंगे, यदि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए इनसाइड द इंपीरियल लूप है, तो आप इसे क्या लिखिएगा, स्मॉल n इंटू I, कैपिटल I को, है ना। और ये जो लेंथ है उसे मैं L का L लिख दिया, नहीं यहां पर एक गड़बड़ हो गया, I जो है वो आपका एक टर्म का करंट स्मॉल I है, तो टोटल n टर्म्स है तो n I हो जाएगा ना, कैपिटल N होगा, सॉरी। अब n बाई L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग स्मॉल n लिखते हैं। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सॉलिनॉइड, और ये यूनिफॉर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, आप इसे ध्यान रखिएगा। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I क्या है, करेंट इन ईच टर्न। यहां पर मैंने लिखा है n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये इनसाइड द सॉलिनॉइड लिखिए तो भी सही है, या इनसाइड द इंपीरियल लूप लिखिए आप, क्योंकि ये स्मॉल n के फॉर्म में जैसे ही फॉर्मूला आता है तो वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यदि कैपिटल N पूरा लूप का है तो पूरा लूप का लेंथ लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ इंपीरियल लूप में है तो सिर्फ इंपीरियल लूप का लेंथ लेंगे। और इंपीरियल लूप का जो साइज होता है वो तो मेरे मन पर है, मैं चाहूं तो पूरा सॉलिनॉइड को इंपीरियल लूप के अंदर रख सकता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस फार्मूला डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इंपीरियल लूप, ये आपका चलेगा, बढ़िया है, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक छोटा सा नोट इस पर करते हैं। क्या नोट है वो देखिए। नोट ये है कि सॉलिनॉइड के मिडिल में, बीच में एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है, टाइटली बाउंड सॉलिनॉइड है, तो बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होता है म्यू नॉट n I, लेकिन एंड में फील्ड का वैल्यू घट जाता है, उसी पर है ये नोट कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टाइटली बाउंड सॉलिनॉइड इज B इक्वल टू म्यू नॉट n I, यूनिफॉर्म फील्ड है ना, आप इसे लिखो। और आउटसाइड द सॉलिनॉइड, आउटसाइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के बाहर में फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक, कैसे 0 होगा वो मैं पहले ही बता दिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सॉलिनॉइड, दोनों एंड में, एंड्स ऑफ सॉलिनॉइड, ये आपका होता है आधा, जितना बीच में होता है उसका आधा, एंड में उसका आधा,
B इक्वल टू म्यू नॉट ni/2। ये फिगर से आप ज्यादा समय तक आपको याद रहेगा। यहां पर फील्ड जो होगा म्यू नॉट ni, बाहर में फील्ड 0 होगा, यहां पर फील्ड म्यू नॉट ni/2 होगा, यहां पर फील्ड म्यू नॉट ni/2 होगा। ये म्यू नॉट ni/2 कैसे होता है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। यूजिंग बायोट से बांट लो, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं है, फिर भी रिजल्ट के तौर पर आप इसे याद रखिएगा। एंड में म्यू नॉट ni/2 होता है, यहां पर भी म्यू नॉट ni/2 होता है, ये बीच में म्यू नॉट ni होता है। यदि कोई पूछे कि एक सॉलिनॉइड है, उसका बीच में फील्ड इतना है, यदि इसको हम दो टुकड़ा में तोड़ देंगे तो ये वाला एंड में कितना फील्ड होगा? आधा हो जाएगा, आधा कर दिए आधा हो जाएगा, म्यू नॉट ni/2। तो इस तरीके से याद रहेगा, एंड में फील्ड होता है म्यू नॉट ni/2, आप इसे लिख लो। उसके बाद ये वाला जो बायोट सेवार्ट का जो इक्वेशन आता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं। हाँ, एक चीज और, पहले ये देख लो आप, इसको ग्राफिकली भी हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे ये सोलिनॉइड का सेंटर है, सेंटर ऑफ सोलिनॉइड, तो यहां पर फील्ड हमारा है, ये वाला फील्ड जो है ये है हमारा म्यू नॉट ni, और मान लीजिए ये एंड आ गया, तो एंड में फील्ड हमारा आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट ni/2 हो जाएगा, ये लगभग यहां आ जाएगा। ये एंड वाला है, तो ये एंड हुआ, ये मान लेते हैं लेफ्ट एंड सॉलिनॉइड का, और ये वाला हमारा सॉलिनॉइड का राइट एंड हो गया। तो याद रखिएगा, एंड में फील्ड होता है म्यू नॉट ni/2, बीच में होता है म्यू नॉट ni, और बाहर होता है 0, टाइटली बाउंड सॉलिनॉइड। ठीक है, अब ये वाला म्यू नॉट ni/2 होता है, ये आप मैथमेटिक्स से आसानी से समझ सकते हैं बायोट सेवार्ट का इक्वेशन से। वो इधर देखिए, पहले आप इसे लिख लीजिए। इसका भी नाम एक नोट दे दीजिए, सेकेंड नोट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला इनसाइड द सॉलिनॉइड, इनसाइड द सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड हो गया, लॉन्ग सॉलिनॉइड, लेकिन ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये एक रेफरेंस लाइन हो गया ऐसे, इसी पर पॉइंट P है, तो ये वाला जो एंगल है लेफ्ट एंड से, इसको हम θ1 बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो राइट एंड से एंगल होगा, इस एंगल को हम θ2 बोल दे रहे हैं, एंगल हम इधर से ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है B इक्वल टू म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये सिर्फ आपके लिए याद रखने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग बायोट सेवार्ट से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आपको बीच में निकालना है, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के बीच में। मिडिल पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग बीच वाला, क्योंकि सॉलिनॉइड तो बहुत बड़ा है ना। तो ये वाला सेक्शन यदि बहुत इधर आप इमेजिन कीजिए, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये यहाँ है तो एंगल मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा तो ये एंगल घटता जाएगा। तो एट द मिडिल पॉइंट ऑफ वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, θ1 कितना होगा बताइए?
बिल्कुल 0 होगा। ये बहुत लंबा है, मान लीजिए यहाँ पर है तो एंगल और छोटा हो गया, एकदम दूर है तो ये एंगल लगभग 0 हो जाएगा। θ2 कितना होगा जी? θ2 ये बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते इस लाइन का पैरेलल हो जाएगा तो θ2 कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। सो B का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया म्यू नॉट ni/2। अब θ1 0 है, यहां लिख देना है cos 0, θ2 पाई है तो यहां लिखना है cos पाई। ये म्यू नॉट ni/2 cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, 1 + 1 2 हो गया। तो म्यू नॉट ni/2 इंटू 2 2 कैंसिल हो गया तो फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट ni। तो मिडिल में फील्ड कितना हुआ? म्यू नॉट ni। ठीक है, अब हम लोग किसी एक एंड में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आप इसे जरूर लिखिए। ठीक है, किसी भी एंड में निकालिए, आप लेफ्ट हैंड में निकालो या राइट हैंड में निकालो। मान लो आप राइट हैंड में निकाल रहे हो, एट राइट एंड ऑफ वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड, तो पॉइंट P अब आपका यहां आ जाएगा। जैसे ये कुछ इस तरह का, ये बहुत लंबा है, ये ऐसे पॉइंट P अब यहां आ गया। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका θ1 है, θ1, और ये वाला जो एंगल बाबू है ये θ2 है। अब बताइए θ1 कितना होगा? बहुत लंबा, ये वाला एंड बहुत लंबा है तो θ1 0 होगा ना, और θ2 तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री। अब ये फॉर्मूला आप लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P यहां पर है बाबू, तो B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, कहां पर है? तो एट पॉइंट P है। फॉर्मूला क्या है बाबू? म्यू नॉट ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये हो गया म्यू नॉट ni/2, θ1 का वैल्यू 0 है, cos 0 माइनस cos पाई। cos पाई कितना होता है? बिल्कुल 0 होता है। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट ni/2। आपको ये सब एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप इसे ध्यान रखिएगा। सॉलिनॉइड के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म, फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल n स्मॉल i। ठीक है, सॉलिनॉइड के बाहर फील्ड 0, सॉलिनॉइड के दोनों एंड में फील्ड म्यू नॉट ni/2। सॉलिनॉइड में एंड पोलरिटी जो होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, एम्पियर का राइट हैंड थंब रूल से पोलरिटी, या क्लॉक रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक, मुझे विश्वास है कि आपको सॉलिनॉइड ये समझ में आया होगा, और कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखिए या मुझसे फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।